और उधर उत्तराखंड के जोशीमठ में अब बिगड़ता मौसम समस्या बन गया है। पिछले 2 दिन से हो रही बरसात और पिघलती बर्फ का पानी दरारों में जा रहा है। दरारें इससे और चौड़ी हो रही हैं, जिससे धंसाव का खतरा और बढ़ गया है। फिलहाल बेघरों को प्री फैब्रिकेटेड घरों में लाने की योजना पर काम चल रहा है। इस बीच सरकार बद्रीनाथ यात्रा को रेगुलेट करने पर विचार कर रही है, जिससे जोशीमठ में जनता और वाहनों का लोड थोड़ा कम किया जा सके। ग्राउंड जीरो जोशीमठ से ताजा रिपोर्ट देखिए। मौसम की मार, बर्फबारी का प्रहार और मकानों में बढ़ती दरार। बीते 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश ने लोगों में दहशत और बढ़ा दी है। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एक तरफ बरसात और दूसरी ओर दरारों में जाता बर्फ का रिसाव। जमीन धसकने का खतरा और बढ़ता जा रहा है। अगर दरारों में पानी का रिसाव बढ़ता है तो ये भूस्खलन का रूप ले सकता है। वर्षा और बर्फबारी के बाद कुछ क्षेत्रों में दरारें लगातार चौड़ी हो रही हैं। दरारों में पानी के रिसाव को ही इसका असली कारण माना जा रहा है। जोशीमठ में शनिवार तक 18.4 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई है। शनिवार को इस पानी का रिसाव 250 LPA बताया जा रहा था। शनिवार को धूप निकलने से जमी हुई बर्फ पिघलकर रिसने लगी। इंडिया टीवी की टीम ने जोशीमठ के सुई गांव का एक बार फिर दौरा किया। पूरे गांव में बर्फ ही बर्फ है। लोगों के मकान और कमजोर हो रहे हैं। बर्फबारी ने यहां चिंता और बढ़ा दी है। बर्फ और बारिश से घरों में आई दरारें लगातार बढ़ रही हैं। गांव वाले रात भर होटलों में गुजारते हैं। सुबह अपने टूटते धसकते मकानों की हालत देखने वापस चले आते हैं। अभी कैसी स्थिति है? तो स्थिति वही है, दरारें तो बड़ी नहीं, पर होटल की दिक्कत हो रही, रहने की दिक्कत। रात को जाओ अपने घर पे तो चाय वगैरह, ठंडे में पहाड़ी आदमी कितना चाय पीता, होटल में तो बार बार दे नहीं सकते, इसलिए बस अपने घर आ जाते सुबह को। अच्छा, ये जो मौसम है, क्योंकि दरारें जहाँ पड़ी हैं सड़कों पे भी, घरों में भी, होटलों में, अगर बारिश और बर्फबारी ऐसे ही होती रही तो आने वाले समय में कितना संकट हो सकता है इससे, अगर ये दरारों में पानी जाता है तो संकट तो होगा ही। दरारों में पानी जाएगा तो बढ़ता ही जाएगा, फिर इससे तो बहुत दिक्कतें होगी फिर। तो अभी घर छोड़ के आप लोगों को दूर रहना पड़ रहा है, वो भी एक समस्या है। हाँ, बहुत सारा आने जाने की देखो चला ही नहीं जा रहा, फिर बच्चे हमारे साथ छोटे छोटे, दिक्कत हो रही है बहुत ज्यादा। महिलाओं का घर से खास लगाव होता है। वो घर बनाती हैं, इसलिए घर का टूटना उन्हें वज्रपात लगता है। बढ़ती ठिठुरन के बीच अलाव सेकती महिलाएं आपस में दर्द की हिस्सेदारी कर रही हैं। सभी के घर टूटे हैं या टूट गए हैं। सबके छोटे बच्चे हैं। बेघर होना और बच्चों की देखभाल, ये दोहरी मार है। अब ये जो मौसम में बर्फबारी हो रही है, इस वजह से और क्या संकट आ गया है आप लोगों पे? बस क्या है ना भैया, हमको तो कहीं पर जमीन दे देते मकान बनाने के लिए। पैसा जितने मकान पर लग रखी जमीन की है वो पैसा दे देते तो कहीं बना लेते। बस अभी मुआवजे के लिए कोई संपर्क नहीं किया आप लोगों को? कुछ नहीं ना। हाँ, 1.5 लाख में क्या होगा? 1.5 लाख मिला है आप लोगों को? हाँ, 1.5 लाख तो मिला। अभी भी वो खाते में होंगे, आए कि नहीं आए किसने देखा ना, पर अभी वो नहीं हुआ। आपके घर के भी हमने हालात देखे, पूरा टूटा हुआ है। अब जो बर्फबारी और बारिश हो रही है, उससे आप लोगों को क्या चिंता सता रही है? भैया ये है ना, बच्चों के साथ हमको बहुत दिक्कत हो रही है। रात को तो वैसे होटल में जा रहे हैं हम, पर दिन में ऐसे कि अब आज तो लाइट लूट भी कुछ व्यवस्था नहीं है, तो ठंड के मारे इसलिए अपने घर में चूल्हा जगा के बैठे हैं। जो मौसम है, क्योंकि घरों में आप लोगों की दरारें हैं, अब अगर बारिश लगातार होती रही, बर्फबारी होती रही, तो उन दरारों में पानी जाएगा, उससे और खतरा हो सकता है क्या?
हाँ वो तो है ही। अब क्या करना, तो मतलब मजबूरी में बैठे ही हैं, तो बर्फ मतलब वहाँ होटलों में ठंडे से बच्चे के कपड़े कुपड़े कुछ नहीं थे, तो ऐसे घर में आना पड़ा हमको। आप बच्चे के साथ हैं, बच्चों के साथ और परेशानी बढ़ जाती है ऐसे मौसम में। हाँ, बच्चे के साथ तो होती है। दूध की अलग दिक्कत। उन्होंने होटल में बोला था दूध देंगे, दूध भी नहीं दे रहे हो। दुकान पे तो दूध आता ही नहीं आजकल बर्फ के टाइम पे, तो दिक्कत हो रही। तो बर्फबारी से घरों की दरारें और बढ़ने का खतरा है अगर ऐसा ही मौसम रहा, कंटिन्यू बारिश होती रही। हाँ, दरारें तो बढ़ेगी, फिर पानी जाएगा तो दरारें बढ़ेगी। बीते हफ्ते इंडिया टीवी की टीम ने इसी गांव का दौरा किया था। गांव में एक घर वो भी है जिसमें बेटी की शादी है। परिवार एक तरफ बेटी की शादी और दूसरी ओर गिरते घर की चिंता में डूबा है। जोशीमठ में लोगों का ये कहना है, ये मांग है प्रशासन से कि जिनके घरों में दरारें हैं उन्हें रिपेयर कर दें, रेड क्रॉस निशान ना लगाएं, क्योंकि जिस तरीके से बर्फबारी का मौसम, यहां से मेरे सहयोगी अनिल मिश्रा आपको दिखाएंगे, पूरे जोशीमठ में रात भर से बर्फबारी हुई है और पूरी तरीके से बर्फ की चादर में जोशीमठ समा गया है। सुई गांव में हम हैं। इस गांव की तस्वीरें हमने आपको पहले भी दिखाई थी। ज्योति जिस की शादी होनी है। आंटी, रिपेयरिंग को लेकर क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? सर हम तो यही बोल रहे हैं कि अगर हमारा रेड क्रॉस का रखा है इसको हटा दें, और सुविधा तो कुछ है नहीं हमारे लिए, तो हम कह रहे हैं कि ये हटा देते, हमें जल्दी से जल्दी इसको थोड़ा रिपेयरिंग कर दे तो हम अपना सामान ढंग से लगा सकें और हम इस घर में रह सकें। अभी रात भर कहाँ रहते हैं आप लोग? अभी तो होटल में रहते हैं हम, सुबह आते हैं वहाँ से इधर। अच्छा, जैसा मौसम है, तेज बर्फ पड़ रही है, रात भर से बारिश हो रही है, तो क्या ये भी डर है कि और झुक जाएगा वो नीचे? बर्फ ज्यादा हो जाएगी तो ओजन हो जाएगा तो वो तो झुकेगा ही नीचे, क्यों कच्चा हो गया। वैसे भी एक साइड है और तो ठीक है, पर वो यही है ज्यादा। तो देखिए, रिपेयरिंग की मांग कर रहे हैं लोग और परेशानी इस बात की हो गई है कि अगर मौसम इसी तरीके का रहा, बारिश लगातार हुई, तो कहीं ना कहीं दरारों के अंदर जो है वो पानी जाएगा और घरों के झुकने और गिरने की आशंका जो है ये भी कहीं ना कहीं हो सकती है। इसीलिए लोग मांग कर रहे हैं कि उनके घर को रिपेयर कर दिया जाए ताकि कम से कम जो दरारें हैं उनमें बर्फ और पानी ना जा पाए। अब बड़ा सवाल बेघर हुए लोगों के पुनर्वास का है। जिन लोगों को धंसते हुए गांवों से निकाला जा रहा है, उन्हें कहां ले जाया जाएगा, कहां रखा जाएगा? इस खराब मौसम में उन्हें क्या व्यवस्था दी जाएगी? तो इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने प्री फैब्रिकेटेड घर बनाने का फैसला किया है। आप पूछेंगे क्या होता है प्री फैब्रिकेटेड घर? तो बताते चले कि ये वो घर हैं जो पहले से तैयार होते हैं। प्री फैब्रिकेटेड का मतलब है पहले से तैयार। इन घरों की दीवारें पहले से तैयार की गई हैं, घरों का बेस और दरवाजे पहले से तैयार हैं। इन्हें जहां चाहें वहां असेंबल किया जा सकता है। जब तक चाहें ये घर खड़े रखे जा सकते हैं। इन घरों को CBRI रुड़की तैयार कर रहा है। इंडिया टीवी की टीम ने ऐसी ही एक साइट का दौरा किया। जोशीमठ में जिन लोगों के मकान टूट गए हैं उनको विस्थापित किया जाएगा। पीपल कोटी और दूसरी जगहों पर उन्हें शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि जोशीमठ में ज्यादातर जगहों पर दरारें आ चुकी हैं। अब इन लोगों को जहां पर शिफ्ट किया जाएगा, इन्हें किस तरीके के मकान दिए जाएंगे वो हम आपको दिखाएंगे। असल में जो एक टीम है, CBRI की टीम को बुलाया हुआ है रुड़की से, जो कि प्री फैब्रिकेटेड मकान के सैंपल तैयार करेगी और उन मकानों के सैंपल देखने के बाद फिर बड़ी तादाद में इसी तरीके के प्री फैब्रिकेटेड मकान जो है वो लोगों के लिए बनाए जाएंगे। इस वक्त हम जोशीमठ में मौजूद हैं। जोशीमठ से मनोहर गांव से जब थोड़ा आगे बढ़ेंगे ओली रोड पर, तो वहां पर ये जगह है जो कि उद्यान विभाग की जगह है और इस जगह को फिलहाल JCB और क्रेन के जरिए समतल किया जा रहा है, यानी कि इस जगह को तैयार किया जा रहा है जहां पर प्री फैब्रिकेटेड मकान जो है उनके सैंपल तैयार किए जाए। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक करीब 5 अलग अलग कैटेगरी के जो प्री फैब्रिकेटेड मकान हैं, 1 BHK, 2 BHK, इस तरीके के मकान जो हैं वो अभी तैयार किए जाएंगे, सैंपल तैयार किए जाएंगे और फिर उसी हिसाब से उनकी क्वालिटी को देखते हुए बड़ी तादाद में इस तरीके के मकान बनाए जाएंगे। जो CBRI की टीम है, उन्होंने जिन कॉन्ट्रैक्टर को ये काम दिया है प्री फैब्रिकेटेड मकान बनाने का, उनसे हम आपकी बात कराएंगे और आपको पहले मैं तस्वीरें मेरे सहयोगी अनिल मिश्रा आपको दिखाएंगे कि किस तरीके का सामान जो है जिससे ये मकान बनाए जाएंगे। ये जो आप सामने तस्वीरें देख रहे हैं, इस तरीके के जो एंगल है वो इसके अंदर लगाए जाएंगे, यानी कि जो मकान होगा वो एक तरीके से
पहले से ही ऑटोमेटिक तरीके से वो बन जाएगा इनके जरिए, और इनमें किसी तरीके से सीमेंट या मिट्टी का काम नहीं होगा। इन एंगल्स के जरिए मकान को तैयार किया जाएगा और ऊपर टीन शेड लगा दी जाएगी ताकि सर्दी और गर्मी से बचा जा सके। फिलहाल ये सामान यहाँ पर रखा हुआ है, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर ये एंगल्स जो है वो रखे हुए हैं। सामने दरवाजे यहाँ पर रखे हुए हैं, और जैसे ही उद्यान विभाग का जहां पर काम चल रहा है, जहां पर जगह दी गई है, जब वो उस एरिया को पूरी तरीके से समतल कर देगा तो प्री फैब्रिकेटेड मकान जो है इन्हीं एंगल और दरवाजों के जरिए बनाने शुरू कर दिए जाएंगे। जोशीमठ के लोगों के लिए ठेकेदार एहतेशाम खान को प्रोटोटाइप बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। उनका बनाया मॉडल अप्रूव हो गया तो आगे और भी घर बनाए जाएंगे। कॉन्ट्रैक्टर मौजूद हैं जो ये मकान बनाएंगे। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद एहतशाम जी। ये बताइए एहतेशाम जी, किसने आप लोगों को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है? हमें CBRI वालों ने बुलाया था, और हमने इससे पहले कोविड में इमरजेंसी हॉस्पिटल भी बना के दिया CBRI के लिए। तो अभी सैंपल के मकान बनाने के लिए बुलाया हुआ CBRI ने। किस तरीके के मकान होंगे, क्या क्या लगेगा इनमें? प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर है, पाइप का स्ट्रक्चर है जिसमें कॉलम्स हैं और एंगल की ट्रसेज हैं और पाइप की पर्लिन्स हैं, और उसके ऊपर डबल सीट का पैनल है, रूफ पैनल, जिसमें 50 mm के आपके अंदर ग्लास वूल रॉक वूल लगी हुई होगी जो सर्दी और गर्मी से बचाव करेगी। और ये मकान इस तरह के हैं कि ये भूकंप में भी नहीं गिरते। अच्छा, अभी कितने सैंपल के तौर पर कितने बना रहे हैं आप? किस किस कैटेगरी के मकान बना रहे हैं? 1 BHK 1 सेट, 1 BHK 2 सेट, 2 BHK 1 सेट और 3 BHK 1 सेट। ये और एक डोरमेट्री का भी प्रोसेस में है। डोरमेट्री जी, जिसमें 25 बेड का है वो। तो जब ये सैंपल आप लोग बना लेंगे, कब तक सैंपल तैयार होने की उम्मीद है? इसी हफ्ते में सब कुछ हैंड ओवर कर दिया जाएगा। सैंपल बना के जी, उसके बाद फिर आगे 4 दिन में तो सब बन जाएंगे। उसके बाद फिर आगे तय होगा कि कितने मकान का आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। जी, वो गवर्नमेंट तय करेगी किसे बनवाना, किससे कितना बनवाना, और अभी तो हमें सैंपल बना के देने सर। जब सैंपल तैयार हो जाएंगे तो फिर किस जगह पर लोगों के लिए मकान बनाए जाएंगे, अभी कुछ बताया गया आप लोगों को? जगह सरकार तय करेगी सर, हम तो बनाने वाले हैं, जहाँ कहेंगे वहाँ बना देंगे। तो देखिए, बिल्कुल रुड़की से आए हुए हैं ये, और CBRI ने इन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया है क्योंकि इन्होंने कोविड के समय में ऐसे प्री फैब्रिकेटेड अस्पताल बनाए थे, कई जगहों पर इन्होंने काम किया था। तो इस तरीके के जो पैनल हैं आप देख रहे हैं, पाइप और पैनल जो है, इनके जरिए मकान जो है प्री फैब्रिकेटेड तैयार कर लिए जाएंगे, और इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये सारा सामान है, इसे सिर्फ आपस में कंबाइन करना है, अटैच करना है। नीचे दरवाजे जो है वो यहाँ पर रखे हुए हैं, सिर्फ इनमें बोर्ड लगेंगे, टीन शेड लगेगी। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जब ये जगह यहाँ पर पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी तो इन 5 मकानों का अभी फिलहाल सैंपल जो है वो तैयार किया जाएगा, और जब सरकार उनको चेक कर लेगी, उनकी मंजूरी दे देगी, फिर पीपल कोटी या और जो दूसरी जगह है, जो सुरक्षित जगह है, वहां पर लोगों के लिए जिनके मकान टूट चुके हैं, इस तरीके के प्री फैब्रिकेटेड मकान बनाए जाएंगे, जिनमें ना सर्दी लगती है ना गर्मी लगती है, और भूकंप में भी ये मकान जो है सुरक्षित रहते हैं। फिलहाल रविवार की सुबह 100 किलोमीटर दूर पिथौरागढ़ में भूकंप के झटकों ने दहशत और बढ़ा दी। राहत की बात यह रही कि भूकंप की तीव्रता ज्यादा न होने के कारण इसका असर जोशीमठ में कम रहा। मगर सरकार बद्रीनाथ धाम यात्रा को इस साल कंट्रोल करने के बारे में सोच रही है। यात्रा को रोटेशन के आधार पर संचालित करने पर विचार हो रहा है। जमीन धंसने से ऑल वेदर रोड का बद्रीनाथ जाने वाला हिस्सा अच्छा खासा प्रभावित हुआ है। इससे जोशीमठ शहर पर यात्रियों और वाहनों का दबाव भी कम होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।